बिहार के इलेक्शन में बंगाल के लोग जाग चुके हैं, ठीक है ना। उन लोग में एक जागृति आ गया है और कोई पीरजादे अगर अपने साथ अगर ओवैसी साहब को मिला लेते हैं और वो सोचते हैं कि अगर अपना पार्टी बना लेंगे तो वो उनका गलत फहमी है। पीर बन के ही रहना चाहिए, उनको पॉलिटिकल मंच में नहीं आना चाहिए। अगर मैंने अब्बास सिद्दीकी को वोट दिया या ओवैसी को वोट दिया, वो मैंने बीजेपी को वोट दिया। ये अगर हम अब्बास सिद्दीकी को वोट देते हैं, मैंने बीजेपी को वोट दिया। पश्चिम बंगाल में भी असदुद्दीन ओवैसी अपनी पार्टी को लेकर आए हैं, चुनाव लड़ेंगे और वो हैं भरोसे पर, जिसके नाम है उनका अब्बास सिद्दीकी। पीरजादे हैं और फुरफुरा शरीफ में रहते हैं, वहीं के रहने वाले हैं। वो एक पॉलिटिकल पार्टी बना रहे हैं 21 तारीख को, इसी 21 को वो एक पॉलिटिकल पार्टी बना रहे हैं और उसी के साथ अलायंस होगा असदुद्दीन ओवैसी का। तो क्या असर होगा बंगाल के चुनाव पर? एक नई पार्टी जब बन जाती है, खास करके पार्टी वो बनाते हैं जो मुस्लिम समुदाय से हैं और उनके साथ असदुद्दीन ओवैसी हैं, तो अब्बास सिद्दीकी को पश्चिम बंगाल के मुस्लिमों में कितनी पकड़ है उनकी, ये जानते हैं। कि अब से पहले जानना चाहिए, क्या नाम हुआ जी? मेरा नाम मोहम्मद शोएब हुसैन। शोएब जी, अब्बास सिद्दीकी का क्या है यहाँ पर? देखिए, अब्बास सिद्दीकी फुरफुरा शरीफ के पीरजादे से ख़ानदान से ताल्लुकात रखते हैं। हम लोग सब उनकी इज़्ज़त करते हैं, लेकिन एज़ पार्ट अगर हम पॉलिटिकल पार्टी अगर वो बनाने जा रहे हैं, मुझे तो अभी तक के इसका डिटेल्स नहीं मालूम है कि वो कौन से पॉलिटिकल पार्टी बनाने जा रहे हैं। लेकिन अब्बास सिद्दीकी अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी बनाने जा रहे हैं और चुनाव लड़ने, तो उसका कोई बहुत बड़ा प्रभाव नहीं पड़ेगा पूरे पश्चिम बंगाल में। ठीक है, वो एक पीरजादे ख़ानदान से ताल्लुकात रखते हैं, उनके बहुत सारे मुरीद हैं, वो सिलसिला एक अलग, वो पहलू एक अलग है। लेकिन अगर मैं पॉलिटिकल बैकग्राउंड से अगर जाऊँ तो उनका ना कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड है और अभी तक ना उन्होंने कोई बंगाल के आवाम के लिए कुछ ऐसा पॉलिटिकल कोई भी बहुत बड़ा आंदोलन किया है या कोई बहुत पॉलिटिकली कोई मास लीडर है। वेस्ट बंगाल भीड़ तो बहुत होती है उनकी सभा में। हाँ, भीड़ क्यों नहीं होगी भाई, वो एक पीरजादे ख़ानदान से हैं, उसी उनके जो बहुत सारे पीर मुरीद हैं, बहुत काफ़ी संख्या में मुरीद हैं, तो हो सकता है मैं भी मुरीद हो सकता हूँ उनसे, तो दैट इज़ डिफरेंट थिंग। धार्मिक तौर पे मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ, इज़्ज़त करता हूँ। लेकिन अगर मैं पॉलिटिकली अगर यू थिंक करूँगा तो मैं अब्बास सिद्दीकी को या फिर उनका अलाइंस अगर मान लिए MIM के साथ अगर हो रहा है तो ठीक है, वो करे। लेकिन मेरा पॉलिटिकल, क्योंकि वो मुस्लिम है इस बिना पे मैं उनको वोट दे दूँगा, तो ये ऐसा नहीं होने जा रहा। पश्चिम बंगाल की जो आवाम है, जो माइनॉरिटी जो आवाम है, वो बहुत सुलझी हुई है और बहुत पढ़ी लिखी, और इस बार हम लोगों का एक ही मंशा है कि जो डिविसिव फोर्सेस जो बंगाल में जो सोच रही मैं अपने कदम जमाऊं, उसके खिलाफ हम लोग सब एकजुट, और पश्चिम बंगाल के सारे मुसलमान एकजुट होकर के हम लोग सब ममता बनर्जी के साथ खड़े हैं और ममता बनर्जी के हाथ को मजबूत करेंगे और ममता बनर्जी को हम लोग जिताएंगे। आप क्या सोचते हैं, पीरजादे जो हैं? मेरा ये मानना है कि पीरज़ादा जो मुरीदों के साथ उनका निस्बत होता है, वो मुरीद के साथ उनकी बहुत अच्छी निस्बत है और उनको पीर बन के ही रहना चाहिए, उनको पॉलिटिकल मंच में नहीं आना चाहिए, मेरा अपना मानना है। क्योंकि एक जो माने इमाम होते हैं या फिर वो जो कोई मुरीद होते हैं, उनका एक दायरा है, उस दायरे में रहे तो ज़्यादा बेहतर है, उनको पॉलिटिकल वे में नहीं आना चाहिए। और रहा सवाल असदुद्दीन ओवैसी साहब अगर मगरबी बंगाल में हैं, वेलकम। हमारी पश्चिम बंगाल में कोई भी RSS के लोग आएँ या BJP के लोग आएँ, कोई भी आए, उनका मोस्ट वेलकम है आने के लिए, किसी के लिए मना नहीं। लेकिन अगर वो चाह रहे हैं कि बिहार का दूसरा शकल बनाएंगे बंगाल में, तो बंगाल के लोग वो सब काम नहीं होने देंगे। ओवैसी साहब का कितना प्रभाव पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उनकी तो अभी यहाँ के राष्ट्रीय पार्टी जो उनका है, उनका खुद का कब कहाँ जा रहे हैं, कहाँ बिक रहे हैं, उनका तो खुद नहीं पता है। उनके यहाँ का राष्ट्रीय जो अध्यक्ष बना हुआ है, उसका खुद का प्रदेश अध्यक्ष जो है, उनका खुद नहीं पता है कि वो कौन है, क्या है, कब बदल जा रहे हैं, आज कुछ है कल कुछ है। सिद्दीकी तो बड़े जोश खरोश से आ रहे हैं, पार्टी बना रहे हैं और माइनॉरिटी को एक करने की बात। अब्बास सिद्दीकी साहब को ये लगता है कि जो हमारे मुरीद हैं, उनको भीड़ दिखाकर अगर हम एक पार्टी का मंच बना लेंगे तो उससे माइनॉरिटी उनके ऊपर प्रभाव पड़ेगा और हम बहुत ज़्यादा सीट ये कर लेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि हम लोग पढ़े लिखे हैं और हम लोग को मालूम है कि ये वोट देकर हम किसको कामयाब करेंगे। ये हम अब्बास सिद्दीकी को वोट नहीं देगा। अगर मैंने अब्बास सिद्दीकी को वोट दिया या ओवैसी को वोट दिया, वो मैंने BJP को वोट दिया। ये अगर हम अब्बास सिद्दीकी को वोट देते हैं, मैंने BJP को वोट दिया। आपका क्या नाम हुआ? अनिला खान। अच्छा खान जी, ये बताइए कि जो पीरजादे हैं, अब्बास सिद्दीकी या ओवैसी साहब, दोनों जो मिल के यहाँ चुनाव लड़ेंगे, एक पॉलिटिकल पार्टी भी बन रही है, अब्बास सिद्दीकी के द्वारा बनाई जा रही है,
क्या असर होगा? देखिए, हम तो जैसे कि आम पब्लिक हैं और हम लोग लेडीज़ भी हैं, इसलिए हम लोग चाहेंगे कि जो है हम लोग का जो कलकत्ता है ये इसमें सुकून, और बंगाल में सुकून और अमन से हम लोग रहें, ठीक है ना, सुकून और अमन से हम लोग यहाँ पे रहें। तो हम लोग, आप अगर वो ओवैसी साहब को अगर आप समझ रहे हैं कि कलकत्ते में उनका कोई यहाँ पर वो कोई वोट में अगर खड़े होके वो चुनाव में खड़े होंगे और वो कोई सीट ले लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बिहार के इलेक्शन में बंगाल के लोग जाग चुके हैं, ठीक है ना, उन लोग में एक जागृति आ गया है। और कोई पीरजादे अगर अपने साथ अगर ओवैसी साहब को मिला लेते और वो सोचते हैं कि अगर अपना पार्टी बना लेंगे, तो वो उनका गलत फहमी है। आज ममता बनर्जी ने जो बंगाल में बंगाल के लिए, बंगाल के आवाम के लिए जो काम कर दिया, जो अमन सुकून का जो यहाँ पर उन्होंने संदेश दिया है, यहाँ कोई पार्टी का नहीं है कि बीजेपी क्या करता है, कि ओवैसी क्या करता है, ये हम लोग को कुछ मतलब नहीं है। कौन जहाँ, देखिए, अगर कोई एक जगह आज ममता बनर्जी के पार्टी से जितने भी लोग गए हैं, ठीक है ना, कोई छोटे आदमी तो नहीं गए हैं पार्टी से, सब बड़े ही बड़े गए हैं। तो उन लोगों को तो कोई पार्टी में किसी चीज़ का ममता बनर्जी में कमी नहीं दिया था ना। लेकिन किसी के अंदर भी कोई चीज़ का अगर भूख होता है, अगर किसी चीज़ का चाहत होता, तो चाहत का तो कोई हद है नहीं। चाहत तो कहीं भी आदमी का कहाँ जाके ख़त्म होगा नहीं। तो इन जो लोग टीएमसी पे इतने ऊंचे बैनर पे रह के वो बदल के जा सकते हैं, तो उनका क्या गारंटी है कि वो बीजेपी में भी टिक के रहेंगे? कल वहाँ उनको अपने हिसाब से कोई चीज़ नज़र नहीं आएगा, कि उनका अपना मतलब का कोई स्वाद उसमें नज़र नहीं आएगा, तो वो कल बीजेपी को भी छोड़ सकते हैं। और दीदी को देखिए, ऐसा आया राम गया राम से बंगाल में दीदी को कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। आया राम गया राम कौन? आया राम गया राम जो, जैसे कि आपने हमसे ये सवाल किया कि जो टीएमसी को छोड़ के तो बीजेपी में भी जा रहे हैं, अगर जो बीजेपी में जा रहे हैं तो मेरे लिए वो आया राम गया राम है। अच्छा। क्योंकि उनका कोई अवकार नहीं है। जब एक पार्टी ने आपको इज्जत दिया, शोहरत दिया, सब कुछ दिया, पैसा दिया, सब कुछ दिया, नाम दिया, ठीक है ना, जब आप उसको, उस सब चीज़ को आप उल्लंघन करके जा सकते हैं दूसरे पार्टी में, तो गारंटी क्या है कि आप दूसरे पार्टी में रहेंगे? एक तो ममता बनर्जी के भाई भी जा रहे हैं, कार्तिकेय बनर्जी। देखिए, ये अफवाह तो सुनिए, ये तो अफवाह है, ऐसा हम लोग ने कुछ सुना नहीं। अब कौन जा रहे हैं, उनके भाई जा रहे हैं या क्या, लेकिन हम लोग यहाँ के अवाम हैं, हम लोग ममता बनर्जी को चाहते हैं, हम लोग ममता बनर्जी के साथ हैं, और माइनॉरिटी वोट जितने भी हैं हम लोग ममता बनर्जी के साथ हैं। चलिए, तो इन लोगों का कहना है कि पीरजादे जो हैं अब्बास सिद्दीकी, उनका कुछ असर नहीं होगा पार्टी बनाने से, मुस्लिम वोट। उनके चाचा तोहा हुजूर सिद्दीकी साहब ने एक बड़ा ऐलान किया है। अब्बास सिद्दीकी के चाचा, जो बहुत अच्छे एक मुस्लिम मतलब रहनुमा है बंगाल के, मगरबी बंगाल के, उन्होंने कहा है कि ये जो है बीजेपी को मजबूत कर रहे हैं। आपने देखा होगा न्यूज़ में कि तोहा सिद्दीकी साहब, आप जाके उनका इंटरव्यू ले सकते हैं, उनके खुद के ज़ुबानी बयान वो क्या बोलते हैं, जो बंगाल के बहुत अच्छे रहनुमा हैं, और वो उसी फुरफुरा शरीफ के पीरजादा हैं। चलिए, तो पीरजादे के बारे में इन लोग का कहना है, अब्बास सिद्दीकी के बारे में, जिनके भरोसे ओवैसी बंगाल में चुनाव लड़ रहे हैं, कि उनसे कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा, पार्टी बनाने से भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, खास करके अल्पसंख्यक समुदाय में। आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पे? प्रतिक्रिया अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फेसबुक पे वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को लाइक फॉलो जरूर लाइक कर लें, अगर पसंद आया तो शेयर भी करें, और पेज को लाइक फॉलो नहीं किया तो कर लीजिए। यूट्यूब चैनल पर पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं हमारे चैनल पर, तो सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी बजा दीजिए। चलते हैं, जय भीम, जय भारत।